नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कल तीसरा अमृत स्नान है। बसंत पंचमी के मौके पर कल अमृत स्नान होना है, लिहाजा यूपी सरकार और मेला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी हुई है। कल तीसरा बड़ा स्नान होने की वजह से प्रशासन फुल एक्शन में दिखाई दे रहा है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद शासन और प्रशासन ने नई रणनीति बनाई है। तो महाकुंभ मेले में 20वें दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। शनिवार रात 8 बजे तक 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेले में 20वें दिन भी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में आस्था की डुबकी लगाई। रात 8 बजे तक 2 करोड़ 15 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें 10 लाख कल्पवासियों और 2 करोड़ 5 लाख श्रद्धालु शामिल हैं। महाकुंभ में 1 फरवरी तक 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और बसंत पंचमी के महास्नान को लेकर तैयारियां तेज हैं। सीएम योगी शनिवार को प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कल देर शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में बने हॉस्पिटल पहुंचकर घायल मरीजों का हालचाल जाना। मौनी अमावस्या हादसे के घायलों का सीएम योगी ने हाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के फ्री में इलाज कर घर तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। जी हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। जी हो गई व्यवस्था, कल जाएगी। इनको छुड़वाने की व्यवस्था प्रशासन से और इनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। इस बार महाकुंभ नए कीर्तिमान रच रहा है। अब तक 19 दिन में करीब 33 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, जो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। सिर्फ 2 देश भारत और चीन को छोड़ दे तो अब तक महाकुंभ में पाकिस्तान, इंडोनेशिया की आबादी से ज्यादा लोग कुंभ स्नान कर चुके हैं। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश अमेरिका में जितने लोग रहते हैं, करीब उतने लोग महाकुंभ स्नान कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस महाकुंभ में रोजाना एक नया विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। महाकुंभ में अब तक आबादी के लिहाज से दुनिया के चौथे 5वें सबसे बड़े देश इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आबादी से कहीं ज्यादा अधिक लोग महज 19 दिन के अंदर संगम में स्नान कर चुके हैं और अगले 24 घंटे के अंदर अमेरिका की आबादी से भी अधिक लोग महाकुंभ में स्नान कर एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया के 195 देशों में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 30 करोड़ से भी कम है। अगर चौथे और 5वें नंबर की बात करें तो वो आबादी इंडोनेशिया और पाकिस्तान की है, जो भी 30 करोड़ से कम है। जबकि महाकुंभ 2025 में अब तक 32 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं, यानी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इस वक्त महाकुंभ 2025 में स्नान कर चुकी है। भारत और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया से ज्यादा लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया विश्व की चौथी और 5वीं बड़ी आबादी वाला देश है। पाकिस्तान की आबादी करीब 24 करोड़ 5 लाख है, तो महाकुंभ में पाकिस्तान से करीब 9 करोड़ ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। इंडोनेशिया की आबादी 27.75 करोड़ है, यानी महाकुंभ में इंडोनेशिया से करीब 5 करोड़ ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी अमेरिका में है, 33.49 करोड़। अब तक महाकुंभ में करीब 33 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा भी जल्द पार होने वाला है। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से कम है। देश विदेश के कोने कोने से लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक करीब 33 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। बिहार से। कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से? बंगाल से हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। योगी जी के देश में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय जय सिया राम। आप लोग कहाँ से हैं? बिहार।
कैसा अरेंजमेंट है? बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। आप क्या कहना है? हम बंगाल से हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। कहाँ से आए? बिहार से हैं। फुल व्यवस्था है यहाँ। हाँ, यहाँ कोई चीज का कमी नहीं। योगी या मोदी का? और भी लोग हमारे साथ। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कैसा अरेंजमेंट? बहुत अच्छा, बहुत सही, एकदम मतलब फर्स्ट क्लास व्यवस्था है, जितनी होनी चाहिए। इतनी पॉपुलेशन, इतना क्राउड को मेंटेन करना बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से योगी जी यहाँ पे जो मतलब व्यवस्था है, जो जिस हिसाब से पब्लिक को सारा सपोर्ट मिल रहा है, हर चीज फैसिलिटी है, कहीं कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। पूरा कमांडो से लेके NSF, BSF सब कुछ की व्यवस्था बहुत अच्छा, बहुत अरेंजमेंट है। हम लोग बहुत सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा। आपने सुना, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए उनके बारे में जानकारी दें। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ नालंदा जिला। किस तरह का अरेंजमेंट है? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अच्छी तरह गंगा स्नान किए और बजरंगबली का दर्शन भी किए। आप कहाँ से आए? बिहार शरीफ। कैसा अरेंजमेंट? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर हमरा लगा देखने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? बलरामपुर। कैसा अरेंजमेंट? बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। आप देख सकते हैं और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से आए। किस तरह का अरेंजमेंट है? बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, जो भी है सारी व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई है योगी जी ने। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा राज चल रहा है उनका, और मैं उनको जय जय श्री राम बोलना चाहता हूँ बस इसी तरीके से। आप कहाँ से आए हैं? हरदा से। किस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से आए हुए हैं, और यहाँ की कुंभ में जो व्यवस्था की गई बहुत अच्छी व्यवस्था की। किसी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई परेशान भी नहीं हुआ, सही व्यवस्था है बहुत। सनातन के सबसे बड़े मेले में इस वक्त श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उमंग का संगम दिख रहा है। आगे बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, जिसके लिए भी तैयारियां पूरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान आज बांका में विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सीएम बांका में 362 करोड़ रुपए की 170 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सबसे पहले रजौन प्रखंड के बबरचक पहुंचेंगे, जहां राज्य के पहले स्मार्ट विलेज का उद्घाटन करने के साथ ही जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ओढ़नी डैम पहुंचेंगे, जहां पर्यटन विभाग की तरफ से चलाए जा रहे विकास योजनाओं का भी जायजा लेंगे। ओढ़नी डैम के बीचों बीच आइलैंड पर करीब 7.5 करोड़ की लागत से बने रिजॉर्ट का भी सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। सीएम नीतीश अमरपुर प्रखंड के राजपुर पहुंचेंगे, जहां प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री जी बांका के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। जिस जिले में गए हैं उस जिले में बड़ी सौगात मिली है, और बांका में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित किया गया है, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, और अन्य बहुत सारी योजनाओं का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री अपने प्रगति यात्रा को लेकर आज बांका पहुंचने वाले हैं, और इस दौरान बांका को बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का बांका में रजौन के बबरचक, बांका के राजपुर, अमरपुर के राजपुर और बांका के ओढ़नी डैम में इनका कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 363 करोड़ की योजना इसमें शामिल है। अगर बात की जाए तो अमरपुर के राजपुर में मुख्यमंत्री यहाँ पर मेडिकल कॉलेज को लेकर यहाँ पर भूमि का सीमांकन हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे और उसका शिलान्यास भी करेंगे। ऐसे देखा जाए तो बांका के लोगों के लिए यहाँ मेडिकल कॉलेज की दशकों पुरानी मांग थी, लेकिन अब लगता है कि इसकी मांग पूरी होगी, जिससे लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, लोगों को यहाँ पर रोजगार का अवसर मिलेंगे। अगर बात की जाए तो बांका के ही पुलिस लाइन के पास से वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर अन्य योजनाओं को लेकर वहाँ भी शिलान्यास के कार्यक्रम है, और इसके बाद उनका ओढ़नी डैम में वहाँ पर कार्यक्रम है, जहाँ की विकास की योजनाएं चल रही है, और ओढ़नी डैम के आइलैंड पर वहाँ पर करीब 7.5 करोड़ की योजना लागत से वहाँ पर रिजॉर्ट बनाया गया है, जिसका कि उद्घाटन करेंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बांका जिला को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिससे यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है।
नागेंद्र, न्यूज 18 बांका। छपरा में जिस परिवार से नेता प्रतिपक्ष शुक्रवार को गोभी खरीदा था, शनिवार को उस परिवार को सौगात देने उसके घर पहुंचे। दिगवारा में जयसिंह कुशवाहा के परिवार से तेजस्वी यादव की मुलाकात गोभी के खेत में हुई थी, जहां उन्होंने जयसिंह की बेटी खुशी से लैपटॉप देने का वादा किया था और शनिवार को अपना वादा पूरा करने तेजस्वी यादव वापस उसके घर पहुंचे और लैपटॉप सहित कई सौगात दी। दरअसल तेजस्वी यादव सारण प्रमंडल के दौरे पर हैं। इस दौरान वे अपने पिता लालू प्रसाद के नक्शे कदम पर चलते हुए गाँव का दौरा कर रहे हैं। ठीक है ना, और सब रख लीजिए और लोग जो है सब लोग बच्चे लोग आराम से बांट लेना, सब आप लोग सब लोग आराम से बांट लीजिएगा। दे दो दे दो दे दो, चलिए आपको 100 ठीक है। बहुत बढ़िया। आज जेएमएम की ओर से 46वां झारखंड दिवस मनाने की तैयारी है, जिससे लेकर दुमका के गांधी मैदान में तैयारी अंतिम चरण में है। पिछली बार हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से कार्यक्रम फीका था, लेकिन इस बार उत्साह दोगुना दिख रहा है। झारखंड दिवस में पहली बार कल्पना सोरेन भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ मंच साझा करेंगी। पिछले साल हम लोग झारखंड दिवस को ढंग से नहीं मना पाए थे, क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि उस दिवस को हम लोग कर नहीं, गमगीन था इस वजह से। तो इस बार चूँकि सरकार भी अपनी है और लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो पिछले कमी को पूरा करने का प्रयास है। रांची से बड़ी खबर, जहां गुइलेन बैरे सिंड्रोम का एक और संदिग्ध मरीज मिला है। कोडरमा का रहने वाला इस संदिग्ध मरीज है। रांची के रिम्स में इसे भर्ती कराया गया है। पहले निजी क्लिनिक में इसका इलाज चल रहा था। आर्थिक तंगी से यह मरीज जूझ रहा है। स्वास्थ्य सचिव से संपर्क साधा है। स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर इलाज कराया जा रहा है। पीडियाट्रिक वार्ड में इस मरीज को फिलहाल रखा गया है। डॉक्टर सुनंदा झा की देखरेख में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र की ट्रैवल हिस्ट्री इस मरीज से जुड़ी हुई। अब तक जीबीएस से पीड़ित 2 मरीज मिल चुके हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। तो देखिए जीबीएस के लक्षण क्या क्या है। तो चलने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसके साथ रीढ़ की हड्डी में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है। तो कई इसके लक्षण और ये लक्षण सामने आते हैं तो आपको जांच कराना जरूरी है। चेहरे के पक्षाघात के लक्षण भी आपको इस बीमारी में देखने को मिल सकते हैं। छाती की मांसपेशियों में भी आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं। तो संदिग्ध मरीजों की संख्या जो है वो झारखंड में बढ़ रही है। 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। बोलने और खाने में भी आपको दिक्कत इस दौरान हो सकती है। सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये गुइलेन बैरे सिंड्रोम यानी कि जीबीएस के ये लक्षण है। आपको देखने में भी परेशानी हो सकती है। कमजोर नजर भी एक लक्षण है। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां 3720 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। अरेराज संग्रामपुर में यह कार्रवाई हुई। चकिया पकड़ी दयाल में एक्शन हुआ। शराब की 2 भट्टी को ध्वस्त किया गया। एंटी लीकर टास्क फोर्स ने यह एक्शन किया है। गंडक बूढ़ी गंडक दियारा इलाके में कार्रवाई की गई है। तो मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर देखिए कैसे शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब बनाने वाले सामान को नष्ट किया गया है और लगातार इन शराब तस्करों पर, शराब बनाने वालों पर कार्रवाई एक्शन जारी है। 3720 लीटर बताया जा रहा है कि यहां से शराब बरामद की गई, जिसको नष्ट भी किया गया है। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस ने पिकअप से शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महुआ मदरसा के पास पुलिस ने एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन को देखा। पुलिस के पीछा करने पर ड्राइवर और धंधेबाज गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पिकअप से 77 कार्टन शराब को जब्त किया है। यूपी से बिहार ये शराब लाई जा रही थी। महुआ मदरसा के पास एक तेज गति से पिकअप जाता हुआ दिखाई दिया गश्ती गाड़ी को। तो दिखाई दिया तो उसके शक हुआ कि हो सकता है इसमें कुछ अवैध सामान हो, जिसको लेकर के इसका पीछा किया गया। पीछा करने पर हुआ क्या कि ड्राइवर और जो उसके साथ चालक था, चालक और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति था,
वो गाड़ी को आगे रोक करके अंधेरा का फ़ायदा उठाकर वो भाग जाते हैं, गाड़ी वहीं छोड़ करके। उसके बाद पुलिस उस गाड़ी को देखती है तो उसमें भारी मात्रा में शराब पाया जाता है, जिसे जब्त कर थाना लाया जाता है। बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल राज्य में किसी भी तरह के सिस्टम का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लिहाजा ठंड की विदाई अब शुरू हो गई है। सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास तो हो रहा है, लेकिन दिन में धूप की तल्खी से भी लोगों का सामना हो रहा। अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की उम्मीद है। मौसम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में अब धीरे धीरे ठंड की विदाई होने लगी है। जनवरी के अंतिम सप्ताह से ही राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगले कुछ दिनों तक बिहार में किसी भी तरह के सिस्टम का प्रभाव नहीं आएगा, लिहाजा जो जनवरी का महीना रहा 2025 का, यह पिछले 5 सालों के दौरान सबसे अधिक गर्म महीना रहा। पटना समेत प्रदेश के अधिकतम शहरों का न्यूनतम तापमान पिछले 4 सालों के मुकाबले इस साल 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। इस कारण शीतलहर के दिनों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले एक सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण लोगों को दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। केवल सुबह और शाम में लोगों को ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिकों की माने तो फरवरी महीने में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो टेम्परेचर होगा वह सामान्य से अधिक रहेगा। वर्षा भी सामान्य से कम ही होगी। इस कारण फरवरी में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने वाला है। जनवरी के अंतिम सप्ताह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि अगले कुछ दिनों तक बिहार में किसी भी तरह के सिस्टम का प्रभाव नहीं आने वाला है। इस कारण प्रदेश में ठंड की विदाई शुरू हो गई है। ठंड की विदाई होने के कारण ही प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। हालांकि पछुआ हवा चलने के कारण प्रदेश के कुछ जिलों में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव रहता है और इसी कारण सुबह और शाम के समय लोगों को ठंड भी महसूस हो रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे सूरज के तल्ख तेवर के कारण तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को सीधे धूप में आने पर गर्मी का एहसास हो रहा है और पिछले कई दिनों से जो टेम्परेचर है वो इसी तरीके का देखने को मिल रहा है। आज भी सुबह से ही धूप निकल चुकी है और अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जाहिर सी बात है लोगों को गर्मी का एहसास होगा। हालांकि सुबह में लोगों को ठंड का एहसास हुआ और अभी भी लोग सुबह के समय में ठंड के जो कपड़े होते हैं वो पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जैसे जैसे टेम्परेचर दिन बढ़ेगा टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी और धूप की तल्खी लोगों को महसूस होगी। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। मौसम से जुड़ी खबर है, जहां रांची समेत राज्य भर में ठंड से राहत मिली है। अधिकतम तापमान अब 34 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कल सरायकेला में ये अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतर जिले का न्यूनतम तापमान 10 से ज्यादा है। कल सबसे कम तापमान चतरा का दर्ज किया गया। चतरा का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। बसंत के आगमन से पहले ही ठंड रुखसत हो गई है। फरवरी का पहला सप्ताह, फरवरी का पहला दिन और मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। सुबह के वक्त हल्के धुंध के बाद मौसम जो है वो सुहाना हो गया है और गर्मी की एहसास भी होने लग गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो इस बार का जो मौसम है वो फरवरी के महीने में भी गर्म रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दिन से ये शुरुआत हुई है कि तापमान जो है वो 30 डिग्री के पार हो गया है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो राज्य के अधिकतर जिले का जो अधिकतम तापमान है वो 30 डिग्री और उसके आसपास देखने को मिला है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम भी सभी जिले का 10 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। यानी इस बार ठंड जो है वो फरवरी के महीने में ही खत्म होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मौसम पूर्वानुमान की माने तो अभी कुछ दिनों तक इसी तरीके से सुबह के वक्त हल्की धुंध रह सकती है और सुबह के बाद जो है वो मौसम साफ हो सकता है और धूप जो है वो खिली खिली से रह सकती है। कल बसंत पंचमी का दिन है, उससे पहले ही जिस तरीके से गर्मी का एहसास यहाँ के लोगों को हुआ है। अगर हम राज्य भर के तापमान की बात करें, रांची के तापमान की बात करें तो रांची का तापमान भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापा गया है। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ज्यादा मापा गया है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची।
बड़ी खबर बक्सर से है, जहां एक मां ने अपनी 8 साल की बेटी की हत्या के बाद शव को जला दिया और आधे जले शव को बाद में बोरे में बंद कर दिया और उसे एक बक्से में डाल दिया। घटना नया भोजपुर थाना क्षेत्र की है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्ची की सौतेली मां है और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी महिला को भी हिरासत में लिया गया है। सब बूढ़ी माँ चिचिया रही थी, तो इसीलिए हम लोग दौड़ कर आए हैं देखने के लिए। बहुत गांव टोला बहुत दुखी में हो गई है। घटना के बाद सब लोग कहाँ था? आसपास का लोग कोई नहीं सुना? नहीं, हम लोग सरस्वती पूजे में जैसे कि बजे हुए थे। एक जो मेटल कंटेनर है उसके अंदर में ही एक जो सीमेंट वाला जो कट्टा था उसके अंदर में ही उसकी जो बॉडी थी वो जलीय अवस्था में मिली। इस सूचना पे तुरंत थाने के जो पदाधिकारी थे वो भी आके सत्यापन किए और बॉडी को जो है अर्धजली बॉडी को अपने हिरासत में लिया एवं उसमें हम लोगों को जो कुछ जो साक्ष्य थे उसको भी कलेक्ट किया है। एफएसएल टीम ने भी यहाँ पे अपनी जांच की है आके। इस घटना के बाद बक्सर एसपी मौके पर पहुंचे हैं सुबह मार और पूरे मामले की गहनता पूर्वक जांच कर रहे हैं। इस घटना के बाद से इस पूरे इलाके में आसपास के लोगों भी काफ़ी सहम गए हैं कि किस तरह से एक मां अपने बच्चे को पहले जलाती है और फिर उसको बोरे में बंद करती है और फिर उस बोरे को बक्सा में बंद करती है। जब इस बात की भनक बक्सर जिले की पुलिस को लगती है तो पुलिस यहाँ पहुंची है और शव को अपने कब्जे में ली है। एफएसएल की टीम को बुलाया गया और पूरे मामले की जाँच बक्सर एसपी सुबह मारे खुद अपने स्तर से कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।